students, my name is Mehak. I'm your science teacher. Today I'm going to teach you the artificial method. ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नेचुरल मेथड्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स में मैं आपको कटिंग, ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि लेयरिंग क्या होती है। ठीक है, लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं, ठीक है, रूट्स को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कराते हैं किसी भी स्टेम में। ठीक है, लेयरिंग दो तरह की होती है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ठीक है, एयर लेयरिंग को हम डूटी भी कह देते हैं। ठीक है, सो वन बाय वन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि माउंट लेयरिंग क्या होती है और एयर लेयरिंग क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माउंट लेयरिंग क्या होती है। मैं आपको बताऊंगी कि लेयरिंग क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेयरिंग क्या होती है। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम रूट्स को आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड कराते हैं। ठीक है, जब रूट्स अपने प्लांट से गिर जाती हैं, जिस प्लांट्स के साथ रूट्स अराइज होते हैं, जब वो उस प्लांट से रूट अलग हो जाती है तो हम उन्हें आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि लेयरिंग दो तरीके की होती है, माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि माउंट लेयरिंग क्या होती है। ठीक है, माउंट लेयरिंग क्या होती है, बहुत ही कॉमन मेथड होता है। ठीक है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है प्रोपोगेशन का। हर्बेशियस प्लांट, ये सिर्फ हर्बेशियस प्लांट्स में होता है। हर्बेशियस मतलब जो हर्ब से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसकी कोई वुडी स्टेम्स नहीं होती। ठीक है, ये उन प्लांट्स में हम माउंट लेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, माउंट लेयरिंग में क्या होता है, जो लोअर ब्रांचेज होती हैं स्टेम की, ठीक है, इस प्लांट्स की जो लोअर ब्रांचेज होती है, ठीक है, वो झुक जाती है। ठीक है, लोअर ब्रांचेस जो स्टेम की होती है वो बेंट डाउन मतलब कि वो झुक जाती है एंड पार्शियली डिफोलिएटेड। ठीक है, जब कोई भी प्लांट की ब्रांच झुक जाती है तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, डिफोलिएटेड कह सकते हैं कि मतलब वो खराब हो गई। ठीक है, मतलब कि अभी वो है लेकिन ऐसे खराब, पार्शियली डिफोलिएटेड मतलब कि वो थोड़ी थोड़ी खराब हो चुकी है। ठीक है, एन इंजरी इज मेड इन द डिफोलिएटेड पोर्शन। फिर जो पोर्शन झुका हुआ है, ठीक है, वो डिफोलिएटेड है, पार्शियली वो खराब हो चुका है। ठीक है, उस पार्ट में अब हम इंजरी करवाएंगे। ठीक है, उस पार्ट में हम इंजरी करवाएंगे। उसके बाद जब हम उस डिफोलिएटेड पार्ट में हमने इंजरी करवा दी है, ठीक है, उस इंजर्ड पोर्शन को, ठीक है, फिर उस इंजर्ड पोर्शन को हम कवर कर देंगे विद द लाइट लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, जो मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, जो रेत है, उसके साथ हम उस इंजर्ड पोर्शन को कवर कर देंगे। ठीक है, जो उसमें जो हमने अब उस इंजर्ड पोर्शन को हमने कवर कर दिया है। ठीक है, द ग्रोइंग टिप ऑफ द ब्रांचेस, जो उसकी ग्रोइंग टिप, ठीक है, जिससे वो ग्रो कर रही है, ठीक है, रिमेन अबव द सॉयल सरफेस। ठीक है, उसे हमने सॉयल सरफेस के ऊपर ही रखना है। ठीक है, जिस ब्रांच से, ठीक है, जो ग्रोइंग टिप जिससे वो ग्रो कर रही है, ठीक है, उसे हमने सॉयल के ऊपर ही रहने देना है। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज कवर्ड पोर्शन डेवलप्स द एडवेंटिशियस बर्ड्स। कुछ दिनों बाद हम क्या देखेंगे, जिस पोर्शन को हमने कवर किया हुआ है, ठीक है, उस पर एडवेंटिशियस बर्ड्स, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्ड्स और रूट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन द रूटेड ब्रांचेस विल कट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रूट्स और बर्ड्स अराइज हुए हैं उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, देन सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, कट कर दिया, ऑब्वियसली वो सेपरेट हो गए अपने पेरेंट प्लांट से एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, उसके बाद हमने उसे सॉइल में लगा दिया, वो एक न्यू प्लांट में अराइज हो गए। ठीक है, ये सारा प्रोसेस किन किन प्लांट्स में होता है, ये जैस्मिन प्लांट में होता है, ग्रेप वाइन प्लांट में होता है, स्ट्रॉबेरी प्लांट में होता है और चेरी प्लांट में होता है। ठीक है, ये माउंट लेयरिंग इन सब प्लांट्स में होती है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, ये हमने एक प्लांट लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने एक प्लांट ले लिया, आप देख सकते हैं इसकी जो एक स्टेम है, ठीक है, इसकी स्टेम झुकी हुई है। ठीक है, ये स्टेम झुकी हुई है, मिट्टी के अंदर है। ठीक है, ये इसका डिफोलिएटेड पोर्शन है। ठीक है, जो झुकी हुई टहनी उसका ये खराब पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन में हमने क्या करा है, इस पोर्शन में हमने इंजरी करा दी। ठीक है, इंजरी करवाने के बाद जो इंजर्ड पोर्शन है, ठीक है, उसे हमने कवर्ड कर दिया, उसे हमने
मॉइस्ट सॉइल से क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल से कवर करने के बाद इसका जो ग्रोइंग टिप भी आप देख सकते हैं जहाँ से ये ग्रो कर रही है, ठीक है। इसे हमने एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि जिस पोर्शन में हमने इंजरी, डिफोलेटेड पोर्शन में हमने इंजरी करवाई थी, उसे हमने मॉइस्ट सॉइल से कवर किया था, धीरे धीरे उस पर एडवेंटिशियस बर्ड्स और रूट्स अराइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो रूट्स और बर्ड्स को हमने, ये देखिए धीरे धीरे रूट्स और बर्ड्स अराइज होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। फिर हमने इसे यहाँ से इसे हमने कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के बाद इसे हमने क्या कर देना है, इसे हमने सॉइल में लगा देना है, ठीक है। उसी जगह पर न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि माउंट लेयरिंग क्या होती है, ठीक है। माउंट लेयरिंग हर्बेशियस प्लांट्स में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इसकी लोअर ब्रांचेस, ठीक है, ये ब्रांचेस होती है वो झुकी हुई होती हैं, ठीक है, झुकी हुई होती है एंड पार्शली डिफोल्डेटेड और थोड़ी थोड़ी ख़राब भी होती है, ठीक है। इस डिफोलेटेड पोर्शन में हमने क्या करानी है, इंजरी करानी है, ठीक है। इंजरी के बाद उसे हमने मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देना है, ठीक है। कवर करने के बाद क्या होगा, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे उस पर एडवेंटिशियस रूट्स और बर्ड्स अराइज होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। फिर हम उस रूट्स को, इस पोर्शन को पूरे कट कर लेंगे, उसके बाद उसे हम सॉइल में लगा देंगे, ठीक है। उसी जगह पर न्यू प्लांट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी माउंट लेयरिंग। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि एयर, जैसे कि गूटी लेयरिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एयर लेयरिंग क्या होती है, ठीक है। एयर लेयरिंग और हम क्या कहते हैं, गूटी लेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो माउंट लेयरिंग होती है, ठीक है, वो हर्बेशियस हर्ब्स प्लांट में होती है, ठीक है। जो एयर लेयरिंग होती है वो श्रब्स, झाड़ियों में और ट्रीज में, ठीक है, पेड़ में होती है, ठीक है। एयर लेयरिंग में क्या होता है, ठीक है, एक ट्री होता है, ठीक है। ट्री में हमने क्या करना है, रिंग ऑफ बार्क, ठीक है। इसमें जो रिंग ऑफ बार्क है, ठीक है, एक बार्क है, ठीक है, सपोज कर लीजिए दिस इज़ द बार्क, ठीक है। ये एक टहनी है, टहनी के ऊपर ऐसे रिंग बनी हुई है, ठीक है। उस रिंग को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। रिंग ऑफ बार्क को हमने रिमूव कर लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिडल्ड कहते हैं, ठीक है। जब हम उस रिंग ऑफ बार्क को रिमूव करते हैं, जो रिंग ऑफ बार्क होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिडल्ड कहते हैं, ठीक है। द रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है, जो हमने रिंग ऑफ बार्क रिमूव्ड कर लिए, ठीक है, उसे हमने कवर्ड करना है मॉइस्ट मॉस से, ठीक है, ग्राफ्टिंग क्ले से, ठीक है, जो ग्राफ्ट के लिए हम क्ले यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसे हम रैप्ड कर सकते हैं विद द पॉलीथीन शीट, ठीक है। हम इसे पॉलीथीन शीट के साथ इसलिए कवर करते हैं ताकि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ पाए, ठीक है। अगर बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं तो वो उस प्रोसेस को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन हमने कवर किया हुआ है, ठीक है, द रैप्ड पोर्शन इज कॉल्ड द गूटी, ठीक है। जो पोर्शन को हमने कवर्ड किया हुआ है पॉलीथीन शीट के साथ, उसे हम गूटी कहते हैं, ठीक है। इसलिए एयर लेयरिंग को हम गूटी लेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रिडल पोर्शन में आपको बता चुकी हूँ, रिंग ऑफ बार्क जो हमने रिमूव्ड किए, ठीक है। द ग्रिडल पोर्शन ऑफ ब्रांच इनसाइड द गूटी होता है कि जो हमने कवर्ड पोर्शन किया हुआ है, ठीक है। कवर्ड पोर्शन के अंदर जो रिंग ऑफ बार्क है, ठीक है, उस पर रूट्स डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी विद इन 2 और 1 मंथ, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर अंदर ही जो गूटी के अंदर, ठीक है, जो रैप्ड पोर्शन के अंदर ग्रिडल पोर्शन है, जो रिंग ऑफ बार्क है, ठीक है, वो धीरे धीरे उस पर रूट्स बर्ड्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, देन ब्रांचेस कट, उस ब्रांच को हम कट कर लेंगे, सॉइल में लगा देंगे, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द पॉलीथीन, हमेशा याद रखना है जब हमने उस रूट्स को कट कर लिया, पॉलीथीन को उतार के ही हमने उसे सॉइल में लगाना है, ठीक है। उसी जगह पर फिर एक न्यू प्लांट अराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एयर लेयरिंग, जिसे हम गूटी लेयरिंग कहते हैं, ये किन किन प्लांट्स में होता है, ये लीची प्लांट में होता है, ऑरेंज प्लांट में होता है और लेमन प्लांट में होता है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि एयर लेयरिंग और गूटी लेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये एयर लेयरिंग किस में होती है, ये श्रब्स और ट्रीज में होती है, ठीक है। इसमें ये देख सकते हैं ये क्या है, रिंग ऑफ बार्क है, ठीक है, ये क्या है, रिंग ऑफ बार्क है, ठीक है। इसे हमने क्या कर लेना है, इसे हमने रिमूव्ड कर लेना है, ठीक है। इसे हमने रिमूव्ड कर लिया, ठीक है। रिमूव्ड करने के बाद मैंने आपको बताया था इसे हमने ग्राफ्टिंग क्ले से कवर कर देना है या पॉलीथीन शीट के साथ इसे हमने, ये देखिए हमने कवर कर दिया, ठीक है। कवर करने के बाद में बताया था जो एक कवरिंग पोर्शन है, ठीक है, जिसे हमने
पॉलीथीन से कवर किया है, इस कवरिंग पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस कवरिंग पोर्शन को हम गूटी कहते हैं, इसलिए एयर लेयरिंग को हम गूटिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये जो रिंग ऑफ बार्क लिए मैंने आपको बताया था, इसे हम ग्रिडल्ड कहते हैं, ठीक है, इसे हम बायोलॉजिकली ग्रिडल्ड कहते हैं, ठीक है। जब हमने इस पॉलीथीन को कवर कर दिया, ठीक है, रिंग ऑफ बार्क को, उसके बाद क्या होगा, विद इन आप 1 और 2 महीने बाद देखेंगे कि उस पर रूट्स अराइज होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। रूट्स अराइज होनी स्टार्ट हो गई, फिर हम उस रूट्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद पॉलीथीन उतार कर उसे हम सॉइल में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू प्लांट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स एयर लेयरिंग और गूटी लेयरिंग, एयर लेयरिंग, गूटी लेयरिंग और माउंट लेयरिंग, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो प्रोपगेशन क्या होती है और इम्पोर्टेंस ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थैंक यू।